नमस्कार प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो अपनी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो आपका बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार है। जो आपका सेशन है 2023-24 के लिए, उसके लिए आपकी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। कहने का मतलब ये बच्चों कि अपन को एक ये रैखिक समीकरण उसने दे दिया, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अपन को एक तो दे दी, एक रैखिक समीकरण अपन को खुद को लिखनी है। ठीक है, स्वयं से लिखनी है और उसको इस प्रकार लिखनी है कि सबसे पहले कि ये रैखिक समीकरण और जो दूसरा रैखिक समीकरण अपन लिखेंगे उन दोनों से आपकी ये वाली कंडीशन निकलनी चाहिए कि रेखाएं क्या होनी चाहिए, प्रतिच्छेद होनी चाहिए। तो बच्चों शुरुआत में मैंने बताया था कि रेखाएं जैसे आपके दो रैखिक समीकरण इस प्रकार के हो, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। जब आपके दो रैखिक समीकरण इस प्रकार के हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद कब होती है, जब आपका a1/a2 ≠ b1/b2। जब इस प्रकार की कंडीशन हो तब रेखाएं आपस में क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है। तो अपन को इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए एक रैखिक समीकरण लिखना है। कहने का मतलब ये जो इसमें x का गुणांक और इसमें x का गुणांक और इसमें y का गुणांक और इसमें y का गुणांक आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपन कुछ भी लिख देते हैं, जैसे 5x माइनस और यहाँ पर लिख देता हूँ 7y + 8 = 0। तो देखो अब जैसे मान लीजिए अब मैंने लिख दिया, आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। x का गुणांक 2 है, x का गुणांक यहाँ पर 5 है, यहाँ बात करूँ तो y का गुणांक 3 है और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, -7। देख लो आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। बस इसी प्रकार अपन को आगे भी करना है। तो नेक्स्ट आपका है कि एक समीकरण तो आपको दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। दूसरी समीकरण आपको इस प्रकार लिखनी है कि वो रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो समांतर की कंडीशन में बच्चों मैंने बताया था कि आपका a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इस कंडीशन को फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करनी है अपन को। तो x का गुणांक और y के गुणांक का अनुपात जो है वो तो बराबर होना चाहिए, अचर पद आपका बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपन ले लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने 4x + 6y और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9 लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब देखो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है क्या, लिख देते हैं अपन जैसे 2/4। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 3/6 और ये हो जाएगा -8/9। अब देखो बच्चों सरल करके देख लेते हैं इसको। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 = 1/2 ≠ -8/9। इस कंडीशन को फॉलो कर रही है बिल्कुल। तो ये रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार अपन को समपाती रेखा के लिए देखना है। तो अपने पास में समीकरण क्या था, 2x + 3y - 8 = 0। समपाती की रेखा के लिए बच्चों मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तीनों का अनुपात। यह आपकी कंडीशन किसकी है, समपाती की है। तो बस इसके जैसा अपन को एक समीकरण लिखना है। तो लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ लिख दिया मैंने 6x और यहाँ पर लिख दिया मैंने 9y और यहाँ पर लिख दिया मैंने 24 लिख दिया मान लो। ठीक है, बस इसको करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आपका 2/6 और यहाँ हो गया 3/9 और यहाँ हो गया -8/-24। ठीक है बच्चों, सरल करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 8 एकम 8 और 8 को 3 से 3 बार हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो गया बच्चों 1/3 = 1/3 = 1/3। तो देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखो यहाँ पर इस प्रकार हो रहा है। ठीक है, आप देखो ये मैंने बिल्कुल अपने मन से लिखा है। ठीक है, तो ये आपको भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। बस इतना सा इसमें करना है। ये आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, यदि आपको इसके रिलेटेड और भी कोई समस्या है या कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें। अदरवाइज वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।